अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सोबिया दरीस वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सिखाऊंगी, ठीक है, यानी फ्रैक्शन को डिवाइड करना सिखाऊंगी। सो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है 7/4 डिवाइडेड बाय 6/4। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा 7/4 है पहली फ्रैक्शन, उसको हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे 7/4। उसके बाद अब ये जो हमारे पास डिवाइड का साइन है इसको हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, हमने क्वेश्चन को डिवाइड नहीं करना, हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिवाइड के बाद जो हमारी फ्रैक्शन होगी उसको हम उलट करके लिख देंगे। ठीक है, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला नंबर हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, यानी कि 4/6 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि उलट करके लिख देंगे, जो न्यूमरेटर होगा वो नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हमने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आज हम इस क्वेश्चन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड के क्वेश्चन को हमने डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड के साइन को चेंज कर लेना और फिर उसके सामने वाली फ्रैक्शन को उलट करके लिख देना है, फिर ये हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई का बन जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने देखना है कि कौन से नंबर सेम टेबल में आते हैं, इनको हम कैंसिल कर लेंगे, फ्रैक्शन को छोटा कर लेंगे और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर कैंसिल हो सके तो हम कैंसिल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर नीचे देखना है पहली फ्रैक्शन में क्या ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो 7 और 4 सेम टेबल में नहीं आते। अब हम देखेंगे 4 और 6 सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो 4 और 6 जो है वो सेम टेबल में आते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 पर आते हैं। तो हम कट कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे हो गया, 7/4 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, ऊपर नीचे तो हो ही नहीं सकते और 2 और 3 भी नहीं हो सकते। ठीक है, 2 और 3 भी सेम टेबल में नहीं आते। अब हमने क्या करना है कि अब हमने क्रॉस में देखना है, जब हमारी फ्रैक्शन जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल ना हो, सेम टेबल में ना आती हो, तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्रॉस में देखते हैं कि क्या क्रॉस में कोई नंबर सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 और 3 सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो 7 और 3 भी सेम टेबल में नहीं आते। अब हम 2 और 4 देखेंगे, तो 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने लिख देना है जो भी फ्रैक्शन हमारे पास बच गई है, 7/2 मल्टीप्लाई 1 और 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये कैंसिल हो सकती है या नहीं मज़ीद। तो 7 और 2 को देखेंगे तो 7 और 2 सेम टेबल में नहीं आते, 1 और 3 भी नहीं आते, 7 और 3 क्रॉस में भी नहीं आ रहे सेम टेबल में, 1 और 2 भी क्रॉस में, ये भी सेम टेबल में नहीं आ रहे। तो अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। तो 7 1 ज़ा 7 आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। ठीक, अब हमने देखना है कि 7 और 6 सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो 7 और 6 सेम टेबल में नहीं आते, तो 7/6 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जल्दी से अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 13/6 डिवाइडेड बाय 3/5। तो अब हमने इस क्वेश्चन में भी सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह वही स्टेप करना है। ठीक है, कि 13/6 हम नीचे लिख देंगे, पहले जो हमारी फ्रैक्शन है सेम टू सेम लिख देंगे। अब जो हमारा डिवाइड का साइन है उसको हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होगी उसको हम उलट करके लिख देंगे, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि कौन से नंबर सेम टेबल में आते हैं और कौन से नंबर जो है वो फिर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया है।
तो अब हमने देखना है कि 13 और 6 सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो 13 और 6 भी सेम टेबल में नहीं आते, 5 और 3 भी नहीं आते। क्रॉस में देख लेते हैं, 13 और 3 सेम टेबल में नहीं आते और यहाँ पर 5 और 6 भी नहीं आते। तो जब कोई नंबर सेम टेबल में नहीं आता, कैंसिल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और जब 6 को 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 65/18 हो गया। अब हमने देखना है कि 65/18 क्या सेम टेबल में आते हैं। तो 65/18 सेम टेबल में नहीं आते। अगर सेम टेबल में आते तो ये भी कट हो जाते, लेकिन 65/18 सेम टेबल में नहीं आते, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 10 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तो अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास होल नंबर है, तो इस होल नंबर को हमने फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, नीचे वाला नंबर नहीं है फ्रैक्शन का। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं खुद से। ठीक है, ताकि हमारी फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं होगा और फ्रैक्शन में ना, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर नहीं होगा फ्रैक्शन के क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना होगा कि नीचे आपने 1 लिख देना होगा खुद से। होल नंबर को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। अब डिवाइड के साइन को किस में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और सामने वाली जो फ्रैक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, उलट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सही है, अब हमने देखना है कि क्या कोई नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो 10 और 1 सेम टेबल में नहीं आते, 2 और 3 भी नहीं आते, 3 और 10 भी सेम टेबल में नहीं आते, 2 और 1 भी सेम टेबल में नहीं आते। यानी कोई भी नंबर सेम टेबल में नहीं आता, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 10 2 सा क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, 10 2 सा 20 और 1 3 सा 3 आता है हमारे पास। ठीक है, अब हमने देखना है 20 और 3 सेम टेबल में आते हैं या नहीं। तो 20 और 3 सेम टेबल में नहीं आते, इसीलिए 20/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2 3/4 डिवाइडेड बाय 4 1/6। ठीक है, तो हमें जो है वो मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन का है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ही हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कि जो नीचे वाला नंबर है उसको हमने सामने जो होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से प्लस करना है। करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 + 3, इस तरह से करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 3 से प्लस करना है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि 4, ये ऐसे ही सेम नीचे आ जाएगा, 4 का 4। ठीक है, फिर जो है वो डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन आ जाएगा। अभी फ़िलहाल डिवाइड का साइन ही आएगा, मल्टीप्लाई का नहीं आएगा। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ प्लस करना है, सेम जैसे यहाँ पर किया। ठीक है, 6 × 4 + 1 आ जाएगा, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 6, वो वैसे ही नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, और +3 हम एज इट इज़ उतार लेंगे, और 4 भी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब डिवाइड का साइन आ जाएगा, 6 4 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, 24 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, /6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 8 और 3 को प्लस करना है, 24 और 1 को प्लस करना है। ठीक है, तो 8 और 3 प्लस किए तो हमारे पास कितने आ गए, 11 आ गए, और 4 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा। 24 + 1 कितने हो गए, 25 हो गए, /6 आ गया। सही है, अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल सेम, अब उसी तरीके से सॉल्व करना है। जब मिक्स फ्रैक्शन आएगी तो उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, और फिर इजीली हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिस तरह हमने पहले किया है। तो अब हमने क्या करना है, 11/4 है, तो 11/4 हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, 11/4 आ गया हमारे पास। अब ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। ठीक है, अब 25/6 है,
तो हम 25/6 को क्या कर लेंगे, उलट कर लेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। 6 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या कोई नंबर कैंसिल हो सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और नीचे 4, तो 6 और 4 सेम टेबल में आते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 11/2 मल्टीप्लाई 3/25। अब कोई भी नंबर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी नंबर सेम टेबल में नहीं आते। तो अब हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 3 से हमारे पास क्या आएगा, 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 2 को जब हम 25 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों नंबर भी सेम टेबल में नहीं आते, 33 और 50 भी सेम टेबल में नहीं आते। 33/50 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।